हम लोग इतने गरीब हैं कि घर अपना पलस्तर भी नहीं करा रहे हैं, ऐसे बना बच्चे 3 बच्चे, एक लड़की 2 लड़की, कोई मिल पढ़ा रहे हैं मजबूरी जैसे दुकान खोल के, कोई मिल के अपना पैसा भी नहीं जो टूट जाएगा जो हम बनवा लेंगे फिर। तहजीबुल अफकार के मुअज़्ज़ज़ सामिईन को खुश आमदीद। आज की वीडियो बड़ी ख़ास होने वाली है। आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल मुलाहिज़ा फरमाएं। बहराइच दंगे में मुतासिरीन की इमदाद के लिए जा रही जमीयत उलमा हिंद के वफ़द को यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जमीयत उलमा हिंद के वफ़द को लखनऊ एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया है। वो बहराइच फसाद मुतासिरीन की इमदाद के लिए बहराइच जा रहा था। अक्टूबर 2024 जमीयत उलमा हिंद के नाज़िम उमूमी मौलाना हकीमुद्दीन कासिमी की क़यादत में जमीयत का एक वफ़द जो बहराइच के फसाद ज़दा इलाकों में मुतासिरीन की खैर खाही के लिए जा रहा था, उसे कल शाम लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरते ही पुलिस एजेंसी ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया है और बहराइच जाने की इजाजत नहीं दी। वफ़द में नाज़िम उमूमी जमीयत उलमा हिंद के हमराह मौलाना गयूर कासिमी जमीयत उलमा हिंद मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर जमीयत का वफ़द दिल्ली से बहराइच जाने के लिए रवाना हुआ था। इस दौरे का मकसद बहराइच के मुतासिर अफराद से मुलाकात करना, उनकी हालत जार को मालूम करना, उनकी हर मुमकिन मदद फराहम करना था। जमीयत उलमा हिंद ने हमेशा मुल्क में अमन व भाईचारगी और समाज हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए काम किया है और बिला तफरीक मजहब व मिल्लत के हर किस्म के मज़लूमीन की दादरसी को अपना फ़र्ज समझा है। जमीयत उलमा हिंद पुलिस एजेंसी की इस इक़दाम पर गहरी तशवीश का इजहार करती है और सवाल उठाती है कि आखिर मज़लूमीन की मदद के लिए जाने वाले नुमाइंदा को क्यों रोका गया, उसके रोकने की क्या वजह है। जमीयत उलमा हिंद ये मुतालबा करती है कि जमीयत के वफ़द को फ़ौरन रिहा किया जाए और उसे अपने काम को मुकम्मल करने की इजाज़त दे दी जाए। जमीयत उलमा हिंद हर हाल में अपनी समाजी और इंसानी फ़राइज़ अंजाम देती रहेगी और इस तरह के इक़दामात को उनकी जद्दोजहद को रोक नहीं सकते। नाज़रीन किराम, ये ख़बर जमीयत उलमा हिंद ने खुद शेयर किया है जो लेटर पैड के शक्ल में हमारे पास मौजूद है। नाज़रीन किराम, इस खबर के मुतालिक आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।